स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में वो है मैट्राइसेस। तो मैट्राइसेस शायद आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर है। फर्स्ट पार्ट हम मैट्राइसेस का जो ये लेक्चर है वो फर्स्ट है, तो मैट्राइसेस का सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो मैट्राइसेस क्या होता है कि मैट्राइसेस हमारे काम को बहुत ही आसान कर देता है। किस टाइप के काम को? जैसे अगर आपने लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मतलब 2x + 3y + 7 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही एक है यहाँ पे +7 की जगह अगर मैं 7z लिख दूं, 2x + 3y + 8z इज इक्वल टू 0। यहाँ लिख दूं मैं 5x + 4y + 9z इज इक्वल टू 0। और इस टाइप से हम कितना भी लिख सकते हैं। तो ये जो लीनियर इक्वेशन है, अगर इसको हम सॉल्व करने जाए तो आपको देख के ही लग रहा होगा कि इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगने वाला है और प्रोसीजर काफी लंबा होगा। लेकिन मैट्रिक्स से हम वो सब बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो मैट्रिक्स बहुत यूजफुल है। मैथ्स के अलावा जो साइंस में जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आता है उसको एनालाइज करने के लिए भी इसका यूज होता है। पर्सनल कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करने के लिए भी इसके कोड्स वगैरह यूज होते हैं। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, मतलब हर ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे मैट्राइसेस यूज ना होता हो। और ये जो चैप्टर है ये कैलकुलेशन बेस्ड है। इसमें आपको फॉर्मूले बस ना के बराबर ही यूज करना है। तो ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है ये कि इजी भी है और इतना इम्पोर्टेंट भी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से कि मैट्रिक्स क्या है। तो डेफिनेशन से पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि मैट्रिक्स मतलब क्या, कैसे उसको सेट क्या करना है, क्यों जरूरत है मैट्रिक्स की। तो वो चीज हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा सपोज करिए कि एक कोई है लड़का, राजेश हैज 15 नोटबुक। 15 नोटबुक ये हमको सपोज करना है। सपोज राजेश हैज 15 नोटबुक। तो इस चीज को वो इस तरह से नोटेशन में लिख सकता है और उसको ये मेमोराइज कर सकता है कि यहाँ जो मैंने ये 15 नंबर लिखा है ये मैंने नोटबुक के लिए लिखा है। अब अगर उसको अपना पेन, जो उसके पास 2 या 3 जो भी पेन है, उसको भी इसके अंदर, इस एक्सप्रेशन के अंदर डालना है। तो 15 नोटबुक है एंड 6 पेन है उसके पास, तो उसको वो किस तरह से लिख सकता है? 15 6। तो इसको भी हम मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो ये तो एक सिंगल हो गया कि राजेश के पास 15 नोटबुक है और 6 पेन है। तो इस टाइप का जो एक्सप्रेशन है इसी को हम बोलते हैं ये मैट्रिक्स। इस तरह से इसको बॉक्स में लिखना। अगर उसके 3-4 और फ्रेंड हैं और उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नोटबुक और पेन का, और उसको इस तरह से मैट्रिक्स से लिखना है, तो वो हम कैसे लिखेंगे? मान लीजिए उसके फ्रेंड हैं आकाश, वंदन और राज। आकाश हैज 16 notebook and 2 pen. Vandan has 17 notebook, 6 pen. Raj has 28 notebook and 9 pen. इस जानकारी को अगर मुझे मैट्रिक्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? ये 16 नोटबुक, 2 पेन, यहाँ पे 17 नोटबुक, 6 पेन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 28 नोटबुक, 9 पेन। यहाँ पे ये किसका है? इस तरह से हम ये जो हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसको हम इस तरह से मैट्राइसेस में लिख सकते हैं। इसके अलावा इसको लिखने का एक और तरीका है। इसमें देखिए ये ऊपर की जो ये लाइन होती है, इस लाइन को हम बोलेंगे रो। तो ये फर्स्ट रो हो गया। ये हमारा कौन सा रो हो गया? ये रो। ये हो गया हमारा सेकेंड रो। और ये हो गया हमारा थर्ड रो। तो इसको रो बोलते हैं। और ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे कॉलम। तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम और ये हो गया सेकेंड कॉलम। इसी एक्सप्रेशन को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि 16, 17, 28, मतलब नोटबुक हमने ऊपर लिखा
और पेन हमने नीचे लिखा 2 6 9। और इस बार क्या होगा कि यहाँ पे ये आकाश का है, ये किसका है, वंदन, और ये किसकी इंफॉर्मेशन है, राज की। तो इस तरह से भी हम इसको सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हमारे पास रो कितना है इस क्वेश्चन में। इसमें रो, ये जो लाइन हो गई, ये हो गया रो, फर्स्ट रो, और ये सेकेंड रो। और यहाँ पे कॉलम कितने हो गए, ये 1 2 3, ये तीनों हो गए इसके कॉलम। तो ये आप समझ गए ना कि मैट्रिक्स की जरूरत, मतलब मैट्रिक्स में हम कोई भी कुछ भी इंफॉर्मेशन को आप ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखते हैं। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर रे ऑफ नंबर्स और फंक्शन। यहाँ पे देखिए, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। यहाँ मैंने कुछ मैट्रिक्स के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ये एग्जाम्पल में आप देख के ये समझ गए होंगे कि चाहे रैशनल नंबर हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो एग्जाम्पल है, ये जो नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हो, किसी को भी, यहाँ पे ये फ्रैक्शन में है, रूट में है, इंटीजर्स भी है, तो किसी भी टाइप का नंबर अगर हमारे पास होता है तो उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में सेट कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये इसकी सबसे खास बात है। तो हमारा फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो क्या है, ये a -2 5 0 √5 3 6। तो इसमें अभी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, और ये थर्ड रो। ऐसे ही, और कॉलम क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे इसके कॉलम। वैसे ही यहाँ पर भी कितने रो हैं, 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, कॉलम भी यहाँ पे 3 है। यहाँ पे कितना रो है, 1 2 3, और कॉलम भी कितना है, 1 2 3। तो अगर हमें इसके बाद जो हम फाइंड करेंगे वो होगा हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देखो कि इसमें कितने रो है, 1 2 3 रो है ना। तो रो को हम पहले लिखेंगे और कॉलम का नंबर बाद में लिखेंगे। तो इस तरह से इसके बीच का ऑर्डर क्या हो गया, 3 × 2 का। इसका अगर हमें ऑर्डर चेक करना हो तो रो कितनी है इसमें, ये 1 2 3। तो रो कितना हो गया, 3, और कॉलम कितना हो गया, 1 2 3, कॉलम भी 3 है। तो 3 × 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। ऐसे ही ये कितने ऑर्डर का, तो इसमें रो कितना है, रो है ये 1 और ये 2 रो है, तो यहाँ 2 लिखा है। और कॉलम कितने हैं, 1 2 और ये 3, तो 3 कॉलम है। तो इस तरह से आपने देखा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं। उस मैट्रिक्स में कितने रो हैं वो हम पहले लिखेंगे, जैसे यहाँ हमने लिखा है, और फिर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई का साइन लगा के नंबर ऑफ कॉलम। तो इस तरह से हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। ये आप कॉपी करिए, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में क्या है, फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा। जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है हैव 1 कॉलम। तो A = 1 2 3। यहाँ आप देखोगे कि रो कितना है, ये 1 2 3, ये रो है, और कॉलम कितना है इसमें, ओनली 1। तो इसका जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 × 1। तो ये क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। ऐसे ही रो मैट्रिक्स में क्या होगा, हैव 1 रो। यहाँ पे कॉलम जो है ये 1 2 3, मतलब ये कॉलम आपके पास 3 है, लेकिन रो कितना है, रो इज ओनली 1। इसका जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 3। तो रो मैट्रिक्स में क्या होगा, हैव 1 रो। फिर है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है कि नंबर ऑफ रोज को आपकी बुक में m से डिनोट किया है, और नंबर ऑफ कॉलम के लिए n लिखा हुआ है। तो जहाँ पे भी ऑर्डर है, ऑर्डर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, m × n, जहाँ पर m क्या है, नंबर ऑफ रोज, और n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो ये अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज इक्वल। तो यहाँ देखो रो कितना हो गया, ये 1, ये 2
और ये 3 रो है और कॉलम भी कितना है, कॉलम भी हो गया हमारा 3। तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसमें जो ये नंबर है 1, 5 और 9, यहाँ आपको दिख रहा है ना, ये 1, 5 और 9, इसको हम बोलते हैं डायगोनल्स। वैसे ही हम ये 3, 5 और 7, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, डायगोनल्स। उसके बाद है हमारा डायगोनल्स मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ जो डायगोनल्स के नंबर हैं वो तो होंगे नॉन जीरो, और उसके अलावा जितने भी नंबर हैं वो सब जीरो हों। तो अभी हमने यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स में देखा था कि ये जो डायगोनल्स में जो नंबर होते हैं उसी को हम डायगोनल्स बोलते हैं। तो ये देखो, डायगोनल्स, नॉन डायगोनल्स एलिमेंट्स आर जीरो। तो ये A इज इक्वल टू 4 है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, तो हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो इज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज ऑल्सो 2। अगेन यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ रो इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम इज 3, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। और हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ डायगोनल्स में ही नंबर है और बाकी सब में जीरो लिखा हुआ है। तो इस टाइप का जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। यहाँ पे देखो, डायगोनल्स एलिमेंट्स डिफरेंट है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 1, 2 और 3 है। लेकिन अगर ये डायगोनल्स एलिमेंट इक्वल होंगे तो उसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो ये -1, 0, यहाँ पे देखो ये डायगोनल्स -1, -1 है। तो इस तरह से हमने ये कुछ टाइप्स देखे, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा, रो मैट्रिक्स में एक ही रो होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स में हमने क्या देखा कि डायगोनल्स एलिमेंट के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो होने वाले हैं। फिर हमने देखा स्केलर मैट्रिक्स, और उसमें हमने ये देखा कि जो डायगोनल्स एलिमेंट हैं वो इक्वल होंगे। तो आप ये पूरा कॉपी करो, फिर हम इसके कुछ और टाइप्स हैं वो देखते हैं। तो अब हम मैट्रिक्स का जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें कि डायगोनल्स 1 हो और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 हो। तो देखो यहाँ पे ये भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखो ये डायगोनल्स 1, 1 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसके बाद है जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स शुड बी 0। और एक बात ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, लेकिन जीरो मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है। हमने स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या देखा था कि वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं वो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स था। तो वो सारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो डायगोनल्स के ऊपर बेस्ड होंगे तो उसमें मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। लेकिन जीरो मैट्रिक्स में क्या है कि इसमें ऐसा कहीं नहीं है कि डायगोनल्स के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा है ऑल एलिमेंट्स आर 0। तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो आज हमने ये मैट्रिक्स देखा कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स कितना यूजफुल है, ये हमने जाना, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर बेस्ड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर बस इतना ही। आप सब मेरे इस चैनल को और मेरे इस लेक्चर्स को इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर दैट। ओके देन, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।